हमारे इतिहास में जहाँ शांति काफी नजर आती है, वही सच्चाई सबसे गहरे ह्यूमन इमोशन के साथ जुड़ी होती है। जहाँ अक्सर अपराधों की कहानियां छिपी होती है जो सामाजिक प्रतिमा के नींव को हिला सकती है। ऐसी कहानियां जहाँ ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज कभी कभी सामान्य व्यक्तियों को असाधारण के दायरे में ले जाती है, जिससे हमें अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि प्रेम के गिरफ्त में आने पर एक इंसान किस हद तक जा सकता है। तेलंगाना की स्वाति एम का मामला ऐसी ही एक कहानी है जो 2017 में तब सबके सामने आई जब उसने अपने प्रेमी की मदद से अपने पति की हत्या कर दी और हत्या को छुपाने के लिए एक भयानक प्लान बनाया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि एक मटन सूप साजिश में शामिल नहीं हो गया और तब एक खौफनाक अपराध का खुलासा हुआ। 27 साल की स्वाति तेलंगाना के नगर कुर्नूल शहर में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स के रूप में काम करती है। उसने 2014 में सुधाकर रेड्डी से शादी की और उनके 2 बच्चे होते हैं। वही स्वाति के बैक में काफी पेन होने के कारण वो डॉक्टर के पास जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात फिजियोथेरेपिस्ट राजेश से होती है और उनमें प्यार हो जाता है, लेकिन उन्हें एक साथ रहने के लिए सुधाकर को अपने रास्ते से हटाने का फैसला करते हैं। 27 नवंबर 2017 को स्वाति अपने पति को एनेस्थीसिया देती है और जब वो बेहोश हो जाता है तो दोनों उसके सिर पर वार करके उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद स्वाति और राजेश सुधाकर के बॉडी को जंगल में जला देते हैं। इस क्राइम स्टोरी में अब आगे जो आता है वो और भी भयानक और चौंकाने वाला है। सुधाकर के लापता होने को छुपाने के लिए स्वाति एक ऐसी योजना बनाती है जहां वो राजेश के चेहरे पर थोड़ा सा एसिड डालने का फैसला करती है। राजेश झिझकते हुए इस योजना को मान लेता है। एसिड डालते वक्त राजेश का चेहरा जल जाता है और उसकी चीखें काफी ज्यादा तेज हो जाती है। तब स्वाति उसे हॉस्पिटल लेकर आती है जहां वो राजेश को सुधाकर बताती है और अपने परिवार वालों को ये कहती है कि कुछ लोगों ने उस पर हमला किया और उसके चेहरे पर एसिड फेंक दिया। वही सुधाकर के चिंतित माता पिता राजेश को ही सुधाकर मानने लगे। तब डॉक्टर उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की सिफारिश करते हैं और वो लोग मान भी जाते हैं। स्वाति और राजेश के लिए अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर एक कटोरा मटन सूप सब कुछ बदल देता है। हॉस्पिटल में रिकवर हो रहे राजेश को बेटर ट्रीटमेंट और जल्द से जल्द ठीक होने के लिए सुधाकर की मां उसे एक कटोरा मटन सूप पीने देती है, पर राजेश उसे पीने से इनकार कर देता है। इससे सुधाकर का परिवार चौंक जाता है कि मटन सूप उसका फेवरेट होने के बाद भी वो पीने से इनकार क्यों कर रहा है। तभी सुधाकर के परिवार को उस पे और ज्यादा संदेह हो जाता है जब कहता है कि वो वेजिटेरियन है। इसके बाद सतर्क परिवार ने इलाज कर रहे व्यक्ति से पूछताछ शुरू की। अन्य रिश्तेदारों की पहचान के बारे में पूछताछ की, लेकिन राजेश ने उनके सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया और साइन लैंग्वेज में बातचीत करना शुरू कर दिया। इससे परिवार का शक कंफर्म हो गया। इसके बाद परिवार पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट करती है, जहां राजेश का इलाज चल रहा था। उसकी विभिन्न आदतों और व्यवहार के कारण परिवार को उस पर शक हो गया। इसके अलावा वो अपने परिवार के सदस्य के बारे में डिटेल्स देने में भी असफल रहा। फिर इलाज कर रहे व्यक्ति की पहचान की पुष्टि तब की गई जब पुलिस ने राजेश की उंगलियों के निशान को चेक किया, आधार डेटाबेस से जांच की और पाया कि वो मैच नहीं हो रहे। 10 दिसंबर 2017 को स्वाति को पुलिस ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया और स्वाति ने पुलिस को बताया कि उसे पहचान बदलने का विचार 2014 की तेलुगु मूवी इवाडू से मिला, जिसमें एक प्लास्टिक सर्जन एक घायल व्यक्ति को एक औरत के मृत बेटे के चेहरे से बदल देता है। कभी कभी वास्तविक जीवन कल्पना से भी ज्यादा अजीब होता है, जो इस अजीब कहानी से हमें पता चला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही क्राइम स्टोरी के साथ।